sharpness of his attack on Sharad Pawar, PM Modi today once again slammed the NCP pattern. PM Modi was speaking at a public meeting in Maharashtra's Madha constituency. Taking a dig at Sharad Pawar, PM Modi said that he ran away from the electoral battleground because he knows which direction the wind is blowing. He said that people who sit in air conditioning rooms in Delhi do not know the ground reality. He was referring to Sharad Pawar's decision to not contest from Madha. भाइयों बहनों, जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं कि इसने इसको गले लगाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई तो ऐसा हो जाएगा, उन लोगों को पता नहीं है धरती की सच्चाई क्या है। ये केसरिया सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी है, वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते। और इसलिए मैदान छोड़ करके 9-2-11 हो गए। मैं कल देख रहा था, एक बार फिर शरद राव ने मेरे परिवार होने और न होने पर भी हमला शुरू कर दिया। साथियों, परिवार व्यवस्था हजारों साल से भारत के समाज की विशेषता है। परिवार व्यवस्था ये भारत की ताकत है, भारत का गौरव है और दुनिया को सबसे बड़ी देन है। लेकिन परिवार के विषय में शरद पवार को मोदी के बारे में बुरा से बुरा बोलने का हक है। बड़े हैं मुझसे उम्र में, उनको उनकी समझ और संस्कार के हिसाब से बोलने का हक भी है। लेकिन मेरे देशवासियों, मोदी आज जो जिंदगी जी रहा है उसने भी परिवारों से ही प्रेरणा ली है। परिवार ही मेरी प्रेरणा है। भगत सिंह का भी एक बड़ा विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। सुखदेव का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। राजगुरु का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी परिवार है। चाफेकर बंधु का भी विशाल परिवार था, वो मेरी परिवार प्रेरणा है। अरे महात्मा फुले का भी फूला फाला परिवार था, वो भी मेरी प्रेरणा है। बाबा साहब अंबेडकर का भी विशाल परिवार था, वो हमारा प्रेरणा है। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी परिवार था, वो हमारी प्रेरणा है। अरे वीर सावरकर का भी परिवार था, वो हमारी प्रेरणा है। परिवारों की त्याग तपस्या से हमने प्रेरणा ली है। अरे शरद राव, आप और किसी से नहीं, अकेले आपके गुरु यशवंतराव चव्हाण के परिवार से प्रेरणा लेते तो भी पता चलता कि परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। शरद राव, मैं जानता हूं आप मोदी के रास्ते पर नहीं चल सकते और वो आपके बस में नहीं, आपकी ताकत के बाहर है। लेकिन जो परिवार वाले महान महान परिवारों ने देश के लिए जीवन खपा दिया, सब कुछ देश को न्यौछावर कर दिया, अरे जरा उन परिवारों से तो सीखिए। लेकिन आपका तो मॉडल दिल्ली का एक खास परिवार है।
आप उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। Invoking an incident from 2014, he said that though Sharad Pawar was the agriculture minister, he could not achieve much. 2014 के चुनाव में मैं एक क्षेत्र में आया था और उस समय मैंने जनसभा में कहा था और शरद राव को ललकारते हुए कहा था, और मैंने कहा था, शरद राव, जब सरकार में दम होती है तब नेता नहीं बोलते, फौजियों की उंगली बोलती है, फौजियों की उंगली चलती है, गोलियों की बौछार होती है, दुश्मनों के सीने चीर लेते हैं। और तब शरद राव बौखला गए थे। उनको लग रहा था ये भाषण के लिए ठीक है, करेगा क्या मोदी, करके दिखाया कि नहीं दिखाया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। आप खुश हैं, आपको संतोष है, मेरी दिशा सही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2014 में आपके आदेश के बाद, आपकी इच्छा के बाद, आपके इस प्रधान सेवक ने देश की नीति और रीति बदल दी है। PM Modi also invoked dynasty culture in politics. However, PM Modi also took the opportunity to express his condolences for the families of those affected due to storm in various states. At least 25 people have died due to unseasonal rain and dust storm in Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Manipur and other parts of the country. PM Modi expressed grief on his Twitter handle and wrote in the morning that anguished by the loss of lives due to unseasonal rain and storms in various parts of Gujarat. My thoughts are with the bereaved families. Authorities are monitoring the situation very closely and all possible assistance is being given to those affected. However, it soon snowballed into a controversy when MP Chief Minister Kamal Nath, slamming PM Modi, asked whether Prime Minister Modi is the Prime Minister of India or only of Gujarat. After that, PM Modi on his Twitter handle announced 2 lakh rupees ex gratia amount for the affected families. महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई, किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। जिन्होंने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना है। However, this is not the first time PM Modi has targeted Sharad Pawar. Earlier, he had criticized Sharad Pawar for encouraging the dynasty culture. Replying to him, Sharad Pawar had warned him to not go after his family. Sharad Pawar was supposed to be contesting from Madha constituency. However, after his grandson Parth Pawar insisted on contesting from Mawal, Pawar took a step back. Well, the verbal battle between PM Modi and Sharad Pawar shows no signs of ending, at least very sooner. We will keep giving you more updates on the story. Till then, stay tuned to HW News. HW News Network today is a year and a half old. Thanks to your support, thanks to your love, we've grown. We require your support a little more. What we request you to do is to download our free app. Our app is in Hindi, English and Marathi. We promise to update you with the latest news, views, analysis, interview. We also have a live TV going in that. If you download our app, we will get advertisers. And if we get advertisers, we'll get revenue. We get revenue, we can serve you better. So once again, please do support us. Please download our app.
Namaskar. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.